बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात सवम की किताब। हम सबक नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है निराले रंग मौसमों के। यकीनन आप उन्वान पढ़ के समझ गए होंगे कि हम इस सबक में मौसमों के हवाले से बात करेंगे और जो अहम अल्फाज हैं वो हैं खिले, चहचहाते, मशरूबात, लिहाफ वगैरह। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आयशा अपने दादा जान के साथ बाग की सैर के लिए गई। वो 2-3 माह के बाद बाग में आई थी। हर तरफ खिले हुए खूबसूरत फूलों को देखकर हैरानी से बोली, आयशा, दादा जान, कुछ अर्सा पहले तो बाग का मंजर ऐसा ना था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे, फिर ये तब्दीली कैसे आई? दादा जान, बेटा, ये तब्दीली मौसम बहार की वजह से है। इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। रंग रंग के फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए नए पत्ते आते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। ये सबक का कुछ हिस्सा था। यकीनन आपने इतना हिस्सा पढ़ के समझ लिया होगा कि यहाँ मौसम बहार का तज़किरा है, क्योंकि मौसम बहार ही वो मौसम होता है जब दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, परिंदे चहचहाते हैं। क्यों? क्योंकि परिंदों को रहने के लिए जगह मिलती है। और इससे पहले किस मौसम का तज़किरा था? जब उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले ये बाग ऐसा नहीं था, तो वहाँ पर मौसम ख़िज़ा का तज़किरा था। मौसम ख़िज़ा जब दरख्तों के पत्ते गिरने लगते हैं और हर तरफ जो है वो सुनसान और वीरान बाग गुलशन हो जाते हैं। इस सबक में आप मौसमों के बारे में पूरा मुताला कीजिए और जानिए कि किस मौसम की क्या खूबी है। आगे बढ़िए और अल्फाज के मानी को देखिए। खुशगवार, अच्छा, सुहाना, चहचहाना, खुशी में आकर बोलना, खूबसूरत, प्यारा, उकताना, तंग आ जाना, बेजार हो जाना। आगे है जी कुछ सवालात जिनके आपको जवाब देने हैं। जैसे पहला सवाल है, बहार को खूबसूरत मौसम क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि बहार में पौधों पर, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं, बागों में परिंदे चहचहाते हैं, इंसान भी बागों का रुख करते हैं, तो मौसम बहार बहुत खूबसूरत हो जाता है, इसलिए उसको खूबसूरत मौसम कहा जाता है। सर्दी से बचने के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? तो हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए सबसे पहले, और लाजमी बात यह है कि हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, हमें गर्म खाने खाने चाहिए, हमें खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए। ख़िज़ा के मौसम की क्या पहचान है? तो ख़िज़ा के मौसम की पहचान ये है कि दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं, फूल पौधे हर तरफ सुनसान हो जाता है, वीराना हो जाता है, क्योंकि दरख्तों के पौधे झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप बताइए कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों? चलिए आगे बढ़िए, कॉलम मिलाते हैं। कॉलम अलिफ में हमारे पास कुछ इशारे हैं कि इस मौसम में ये होता है, और कॉलम बे में कुछ मौसमों के नाम हैं। हमें उन इशारों को दुरुस्त मौसम से मिलाना है। दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं मौसम ख़िज़ा में, रंग रंग के फूल खिलते हैं मौसम बहार में, सूरज की हरारत में इजाफा हो जाता है मौसम गर्मा में, और लोग गर्म कपड़े और स्वेटर पहनते हैं, जी हाँ, मौसम सरमा में। आगे आए बात करें। दिए हुए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपस में बातचीत करें और बताएं कि इन अल्फाज का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। आप कब शुक्रिया बोलते हैं? बोलिए, आपस में बातचीत कीजिए, शुक्रिया का इस्तेमाल कीजिए और बताइए। माजरत, खुशामदीद कब कहते हैं, और मेहरबानी, इन अल्फाज का इस्तेमाल हम कब, क्यों और कैसे करते हैं। आगे कुछ पहेलियां हैं। कान पकड़कर नाक पे बैठे, नाक चढ़ी कहलाए, लोग उसे आंखों पे बिठाएं, अपनी शान दिखाए। तो लाजमी सी बात है कि ये ऐनक है। जब भी वो मैदान में आए, हर साथी की ठोकर खाए, उछले कूदे दौड़े भागे, सब हैं पीछे वो है आगे, वो फुटबॉल है या गेंद है। तो अब आप दोबारा से इन पहेलियों को मुकम्मल कीजिए, अपने दोस्तों से इन पहेलियों को पूछिए और देखिए वो बूझ सकते हैं या नहीं। आगे है जी ज़ुबान शनासी यानी कवायद का सवाल। और सवाल क्या है कि यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं 3 अलग अलग कॉलमों में, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। हमें हर जुमले को, जो माजी का है उसको हाल और मुस्तकबिल में, जो हाल का है उसको माजी और मुस्तकबिल में, और जो मुस्तकबिल का है उसको माजी और हाल में तब्दील करना है। जैसे पहला जुमला, उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, तो ये माजी का जुमला है। हम इसे हाल में करेंगे कि उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाएंगे। सारा खत लिखती है, सारा खत लिखती थी या सारा ने खत लिखा, सारा खत लिखेगी। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कों ने क्रिकेट खेला, लड़के क्रिकेट खेलते हैं।
इसी तरह बाकी के 3 जुमले हैं जिन्हें आपने मुनासिब जगह पर लिखकर तब्दील करना है। आगे आइए, लिखाई की महारत। तो ये तस्वीर देखिए और पहचानिए कि ये किस मौसम की है। मुझे तो मौसम बरसात लग रहा है, आपको कौन सा मौसम लग रहा है? इस मौसम के मुतालिक आपको 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक इबारत लिखनी है। चलिए सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। उसके बाद हमारे पास दरख्वास्त है और दरख्वास्त का मौजू है कि आपको अपने हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस साहिबा के नाम ज़रूरी काम के लिए रुखसत की दरख्वास्त लिखनी है। आपको छुट्टी चाहिए तो अपने उस्ताद को यानी कि अपने मास्टर साहब या मिस्ट्रेस साहिबा को एक दरख्वास्त लिखिए। सरगर्मियाँ मौसम बहार, मौसम ख़िज़ा, मौसम गर्मा और सरमा का रूप धारिए, उनका कॉस्ट्यूम पहनिए, उनका लिबास पहनिए और हर मौसम के मुतालिक 4-4 जुमले बोलिए। बच्चों के रसाइल में से अपनी पसंद की पहेलियाँ या लतीफ़े पढ़ें और बाद अज़ां अपने साथियों को भी सुनाएं। यहाँ मेरे पास कुछ हिदायत हैं, आपको उन्हें सुनना है और उन पर अमल भी करना है। जैसे पहली हिदायत है, उर्दू का सफ़ा नंबर 51 खोलें। तो ये काम क्योंकि हिदायत है तो आपको करना है। एहतरामन खड़े हो जाएं तो आपको खड़े होना है। बैठ जाएं, बैठ जाइए। हाथ धोने और खाना खाने की नकाली करें, यानी कि आपको नकल करनी है। किताब बंद करें। यहाँ हमारी जो महारत हयात की सरगर्मियाँ थी वो मुकम्मल हुई। अब आप पूरे सबक को दोहराइए और इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ आपने इसकी मश्क भी करनी है। हम आपसे अगले सबक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।